कल देर रात हमारे मुख्य गुप्तचर फुद्दुद्दीन की अध्यक्षता में बुलाई गई टीम फुद्दुद्दीन की आपात बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया है कि नीच मस्त करवंशी मूल्यच्छों को पशु और जानवर कहना समस्त जीव जगत का घोर अपमान करना है। अतः आज के उपरांत किसी भी मस्त करवंशी मूल्यच्छ को पशु और जानवर शब्द से संबोधित करना पूर्णतः निषेध कर दिया गया है। साथ ही अब तक हुई इस भयंकर भूल के लिए टीम फुद्दुद्दीन संपूर्ण पशु और जानवर जगत से करबद्ध होकर क्षमा की याचना करती है। नमस्कार। मूलेच्छ राष्ट्र पाकिस्तान में चीन के चकोतरे सैकड़ों ऐसे संगठन संचालित कर रहे हैं जो वहां की खुदाई के लिए उपयुक्त युवा मूलेच्छ मादाओं को छांटकर बड़ी संख्या में चीन की खुदाई मंडियों में निर्यात कर रहे हैं। उन खुदाई मंडियों में चमगादड़ खाने वाले ये चीन के चकोतरे पाकिस्तान की मूलेच्छ मादाओं के खेतों में स्थित गड्ढों में अपनी चाइनीज डंडियों को धोते हैं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन के कुछ बाशिंदों को पकड़ने जा रही है जो पाकिस्तान में एक भयानक कारोबार में मुलव्विस है। ये गिरोह पाकिस्तान आकर यहाँ की गरीब और मजबूर लड़कियों से जाली शादियां करता है और फिर उन्हें चीन ले जाकर जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। चीन से लिए गए ऋण को पाकिस्तान के भ्रष्ट मूलेच्छ राजनेता अपने मौज शौक मनोरंजन में उड़ा चुके हैं और अब चीन का ऋण उतारने के लिए पाकिस्तान के मूलेच्छों को उच्च गुणवत्ता की दुग्गियों वाली अपनी युवा मूलेच्छ मादाएं थोक के भाव निर्यात करनी पड़ रही हैं। निकाले यहाँ से आके मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे डराता है, धमकाता है, मुझे मारता भी है। और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडी वहीं दबा दी चाइना वालों। चीनी चकोतरे इतने कमीने होते हैं कि वो अपने दिए हुए ऋण को पूरा ब्याज सहित वापस लेते हैं। इसलिए चीन की खुदाई मंडियों में पहुंचने वाली मूलेच्छ मादाओं की पहले सैकड़ों चकोतरे चाइनीज स्टाइल में खुदाई करते हैं। उसके बाद जब दुग्गी फटकर झोपड़ा बन जाती है और छोटे आकार वाली चाइनीज डंडी को पकड़कर रखने में अक्षम हो जाती है तो संबंधित पाकिस्तानी मूलेच्छ मादा के गुर्दे निकालकर विक्रय कर दिए जाते हैं। दो खतरनाक बातें अगले दिन कही है। एक तो उन्होंने कहा कि 10 बिलियन की जो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ उसमें से 9 बिलियन कर्जा है। ये ना समझें कि वो लोग तोहफे में दे रहे हैं आपको क्या। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि वो कर्जा वापस कौन करेगा, उस बारे में वो नहीं सोचते। देखिए दो चीजें, कर्जा तो हमने कभी भी नहीं किसी का वापस दिया, लेकिन देखिए उन्होंने इसलिए नहीं दिया आपको पैसे कि आप बहुत पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत हैं तो ये 10 बिलियन आप ले जाएं तोहफे में, कपड़े वपड़े ले लीजिएगा इसके कहीं से, ऐसी बात नहीं है। वो आके आपके गुर्दे लेंगे, साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे। आपने पिज्जा स्टोर तो बना लिए उनसे 26 बिलियन से, अवाम के गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां पे, वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडी वहीं दबा दी। अब पाकिस्तान की मूलेच्छ पुलिस उन चीनियों की खोज में जुटी है जो उचित मूल्य चुकाए बिना ही पाकिस्तानी मूलेच्छ मादाओं का बड़े स्तर पर अवैध निर्यात कर रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन के कुछ बाशिंदों को पकड़ने जा रही है जो पाकिस्तान में एक भयानक कारोबार में मुलव्विस है। ये गिरोह पाकिस्तान आकर यहाँ की गरीब और मजबूर लड़कियों से जाली शादियां करता है और फिर उन्हें चीन ले जाकर जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। जिनों वीडियोस और सैकड़ों तस्वीर मौजूद हैं जिनमें देखा जा सकता है कि चीनी शहरियों से जाली शादियां करके लड़कियों को चीन स्मगल करने का ये कारोबार लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, शेखुपुरा, साहिवाल, वजीराबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जारी है। कई शहरों में बाकायदा बैनर्स और पोस्टर्स लगाकर चीनी बाशिंदों के लिए पाकिस्तानी लड़कियों के रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं। हद ये है कि कई पाकिस्तानी माफियाज भी इन चीनी बाशिंदों के साथ मिलकर पाकिस्तानी लड़कियों की जाली शादियों और फिर उन्हें चीन स्मगल करने के भयानक धंधे में मुलव्विस है। चीनी मर्दों का पाकिस्तानी खवातीन से शादी रचाने का मामला। चीन से भागकर गुजरांवाला वापस पहुंचने वाली एक लड़की ने अदालत से रुजू कर लिया है। रबिया की 1 जनवरी को चीनी बाशिंदे से इस्लामाबाद में शादी हुई थी। गुजरांवाला की रिहायशी लड़की शौहर से तंग आकर चीन से भागकर वापस पाकिस्तान आ गई। रबिया ने चीनी शौहर से तनसीखे निकाह के लिए सीनियर सिविल जज शबाना हमीद की अदालत में दरखास्त भी दायर कर दी। रबिया की 1 जनवरी को योंग शू चिन से फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में शादी हुई थी। रबिया का कहना था कि रिश्ता महल्लेदार क्रिश्चियन खातून ने तय कराया था। यहाँ पे हमारे महल्लेदार है, उसकी 2 बेटियों की शादी हुई है। उसने हमारे माँ बाप को बताया था कि इस तरह रिश्ता है ये वो ना। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे निकाले यहाँ से आके। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में जाना चाहती हूँ।
प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ये डराता है, धमकाता है, मुझे मारता भी है। बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए आप लोगों को, उधर बुलवा लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप खुश रहेंगे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस बेटा लालच में आ गई, ये हमारी गलती है कि हम सोच बैठे कि पता नहीं जिस तरह ये बोल रहे हैं इस तरह ही होगा। दाखिला ये खारजा को देखे तो इनकी तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही कि लड़कियों को वापसी के लिए क्या इकदाम इन्होंने किए। अब माँ बाप हमारे पास आते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, रोती हैं, करलाती हैं लड़कियां कि हमें वापस बुलाया जाए। Abused her. As you know, these poor people let their daughters wed for money. Another family here also gave away their daughter for money. No one was there to see what happened to Samia. She was sick when she returned. She died a month or so after returning from China. आसमानी दल्ले के कोठा नंबर 72/786 की अलौकिक बूरों के लोभ ने पिछले 1400 वर्षों से मस्त खरवंशी मूलेच्छों को जिस भय और भूख के दलदल में धकेल रखा है, उससे निकलना मस्त खरवंशी मूलेच्छों के लिए एक असंभव कार्य हो चुका है। भय, भूख और भ्रष्टाचार के कारण आज रेवड़ राष्ट्र पाकिस्तान की स्थिति क्या हो चुकी है, यह जानने के लिए पाकिस्तान के कुछ मूलेच्छ पत्रकारों और सामान्य मूलेच्छ नागरिकों को सुनते हैं। मैं ऐड कर देता हूँ के साथ गधे भी ले लें, क्योंकि ट्रेनें भी रुक जाएंगी, बसें भी रुक जाएंगी, गधों पे सफर होगा। आटा नहीं मिल रहा तो घास खाएं आप। घास भी नहीं मिलेगी, घास कहाँ से मिलेगी आपको खाने के लिए? कमाल हो गई। आपके ख्याल में इतनी सस्ती है घास भी, वो भी नहीं मिलेगी। वो जो बन गई थी घास वो भी नहीं मिलेगी, भूखे वैसे ही रहे आप। ये है सिचुएशन हमारी। मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। वो आके आपके गुर्दे लेंगे, साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे। हमारे गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका रोका जाए। सब मीडिया वाले और ये कान खोल से सुन लें, हम इंशाल्लाह। लेकिन वो जो उन्होंने बात की थी घास खाएंगे, वो एग्जैक्टली मुझे लगता है उसको तो उनको पता था घास ही खानी पड़ेगी ना। अब वो जो है आटा नहीं मिल रहा तो घास खाएं आप। घास भी नहीं मिलेगी, घास कहाँ से मिलेगी आपको खाने के लिए? कमाल हो गई। आपके ख्याल में इतनी सस्ती है घास भी, वो भी नहीं मिलेगी। वो जो बन गई थी घास वो भी नहीं मिलेगी, भूखे वैसे ही रहे आप। ये है सिचुएशन हमारी। खासा को क्रेडिट जाता है हर मुल्क के साथ। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इनके खराब, MBS के साथ रिलेशनशिप इनके खराब, CPEC इन्होंने बंद कर दिया, अफगानिस्तान का ड्रामा इन्होंने। कोई एक मुल्क मुझे बता दें कि खान साहब ने फ्लाग कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप कर ली थी। अगर ये वापस आया बंदा, मैं समझता हूं कि मैं ये आज मेरा नोट कर लीजिएगा बात, कि अगर ये बंदा वापस आया, पाकिस्तान वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव मेरे ख्याल में। मेरे और मैं ये बात खुद नहीं कर रहा हूं, मैंने वॉशिंगटन DC में कई लोगों से सुना था कि अगर ये खान साहब कुछ अरसा और रह जाते तो फिर आपको पाकिस्तान ढूंढना ही पड़ना था कई नक्शों में कि किधर गया पाकिस्तान। वहाँ पे जो यहाँ पे जैसे मसाजिद में आगे पुलिस खड़ी होती है या इमाम बारगाह में, इंडिया में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे तो इस हवाले से तो चीजें बेहतर हैं। मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे, चाइना में ये इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। इसका जवाब आपने दिया नहीं कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। वहाँ पे इस्लामी भाईचारा, इस्लामी मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत कहाँ जाती है हमारी? ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके हुक्मरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग? पूरी दुनिया में चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज नहीं उठाने देते। अपने बंदों को भी नहीं आवाज। वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, वो तो मुझे भी पता निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई है कि क्योंकि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं थ्रू पाकिस्तान बनने के बाद, तो शायद ये वजह है। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैटर्स है चाइना के साथ, और फिर CPEC और ये सारी चीजें, इस वजह से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चाइना के मुसलमान जो है उनका बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं कि चाइना के साथ हम सफारती लेवल पे इस बात को उठाएं कि चाइना के मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो चाइना फॉल फोर जो है उसको रोके और बंद करे। नहीं करते, इस वजह से नहीं करते कि हमारे इकानमी के साथ वाबस्ता है। हमारे अपनी इकानमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? वजह क्या है? वजह यही बस पैसों की है। और हम मुसलमान और फिर पाकिस्तानी, हम तो इस पेट के पुजारी हैं, हम तो इस पैसों
चीजों की पुजारी हम क्या। पाकिस्तान के अगले 5 साल के फ्यूचर को किस तरह आप देख रहे हैं? पहली बात तो ये अगले 5 साल में मैंने पाकिस्तान होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बचा ही कुछ नहीं है रहने के लिए। आटा कहाँ चला गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है। मेरी तो कोशिश यही है कि मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान से निकलें। अब पाकिस्तान छोड़कर इतना सरल नहीं है, क्योंकि अब विश्व का मानव समाज पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुका है। पिछले 1400 वर्षों का इतिहास साक्षी है कि मानव सभ्यता को लील जाने का अवसर खोजते रहने वाले इन मस्तकरवंशी मूलेच्छों पर दया कर जिसने भी इन्हें शरण दी है, उसी की माँ बहन बेटियों को इन्होंने नीलाम करवा दिया है। इसलिए अखंड भारत भूमि के इतिहास के उन सभी सनातनी राजाओं के अंत के विषय में हमें अवश्य जानना चाहिए, जिन्होंने भी दया करके इन्हें शरण दी थी। उसके उपरांत हमें यह निर्णय करना चाहिए कि अपने दया के इस आत्मघाती भाव से कैसे बचना है। बम बम।